गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है, एक्शन लेंगे या आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे, क्या कुछ चल रहा है, ये चीज़ हम चेक करेंगे। और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं करेगा, रेजोनेट नहीं करेगा। बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। जेमिनाई की एनर्जी स्ट्रांग आई है और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारी ही राशियां, सारे ही एलिमेंट्स मौजूद हैं। आपके पर्सन के पास हो सकता है किसी तरह का चॉइस रहा हो पास्ट में, या हो सकता है कि ये दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हो गए थे पास्ट में अपनी फैमिली, या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में कंफ्यूज थे, या करियर और आपके बीच में आपके पर्सन किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे या फिर किसको ज़्यादा समय दे, ये समझ नहीं पा रहे थे। कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हो जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि अपनी फैमिली, उनकी जो फैमिली की एक्सपेक्टेशन है, उनकी जो उम्मीदें हैं, उसको वो पूरा करे और फिर वो आपके तरफ एक्शन ले, फिर वो आपके तरफ ज़िंदगी में आगे बढ़े। यहाँ पर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ और कमिटमेंट इश्यूज़ भी दिखते हैं, जहाँ आपके पार्टनर को पहले ये फील होता था कि उनको एक मुकाम पर पहुंचना है या फिर अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना है, बहुत कुछ वो बनाना चाहते हैं, बहुत कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, लेकिन उनको उतना टाइम नहीं मिल रहा था या फिर उतना टाइम वो आपको नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया, आप दोनों के बीच में झगड़े हुए। हो सकता है कि दूसरा कोई चॉइस अगर इनके पास रहा है, कोई रोमांटिक चॉइस अगर रहा है, तो इसलिए भी उन्होंने आपसे दूरियां बनाई, या वो बात उनके आपके सामने उनकी आ गई। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पर। और दूर होने की वजह से अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, तो आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज भी रहे हैं, बहुत सी बातें रही है जो आपको कई बार लगता है कि आपके पार्टनर आपसे छुपाते हैं, आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जो इस रिश्ते को मिलना चाहिए, जो कभी वो इस कनेक्शन को उतना टाइम देते थे, प्रायोरिटी पे रखते थे, आपको इम्पोर्टेंस देते थे, आपको अच्छा फील कराते थे। बट सडनली आपके पार्टनर अपने ही वर्ल्ड में रहने लगे, अपने ही दुनिया में रहने लगे, अपने ही बारे में वो सोचने लगे, और एक टाइम ऐसा आया कि आप दोनों का रिश्ता बहुत बुरी तरीके से टूट गया। और हो सकता है ये आपने ही ये डिसीजन लिया हो, आपका डिसीजन कुछ इस तरीके का दिख रहा है, आपने उनसे क्लैरिटी मांगी हो कि आपको भी उन्हें टाइम देना है, आप भी उनका वेट करते हैं, या आप भी जॉब कर रहे हैं, करियर के ऊपर फोकस्ड है, पर फिर भी आपका फोकस अपने पार्टनर के ऊपर है। तो कुछ ऐसी हॉट टॉक्स आप दोनों के बीच में हुई है, लेकिन आप दोनों का सेपरेशन यहाँ पर बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में, बहुत ही बुरी तरीके से हुआ है। हो सकता है कि इन्होंने एकदम से ही आपसे बात करना बंद कर दिया, आपको गोस्ट कर दिया, सो एंड सो हो सकता है। अपनी कमिटमेंट्स इन्होंने वापस ले ली है, आपको बिल्कुल मना कर दिया, इस कनेक्शन में अब कुछ भी नहीं हो सकता है। और इनकी फैमिली अगर आपको पसंद नहीं करती थी, इनकी फैमिली नहीं चाहती थी आपके इस कनेक्शन को, तो उन्होंने एंड ऑफ द डे अपनी फैमिली का साथ दिया, अपनी फैमिली को सपोर्ट किया। अभी मुझे दिख रहा है कि आप लोग बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होता है जैसे कि कोई ना कोई कनेक्शन आप दोनों को बांधे रखता है, कुछ ना कुछ इस कनेक्शन में है जो कि आप दोनों को जोड़े रख रहा है। आपको भी उनकी यादें
सताती है। आप भी बार बार उनके बारे में ना चाहकर भी सोचते रहते हैं और ना चाहकर भी उनकी याद आपको आती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने रीयूनियन को क्रिएट करने के लिए, वेट भी कर रहे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं, पेशेंसली सब चीज़ों का वेट कर रहे हैं, अपने करियर के ऊपर भी अभी फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात है अगर आप अपने करियर के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं और आप यहाँ पर अपने पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे अभी आपके पार्टनर की एनर्जी करंटली जो दिख रही है, यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी ऐसी है कि उनके लाइफ में किसी तरह का टावर मोमेंट, यानी कि किसी तरह का स्ट्रगल या झगड़े या फाइट या किसी तरह के हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने जिसका साथ दिया, जिनका साथ दिया, उन्होंने ही इनको चीट किया, धोखा दिया या पेन इनको दिया। मे बी हो सकता है ये किसी अवेकनिंग के दौर से भी गुजर रहे हो, या पास्ट में जो भी सिचुएशन की वजह से इन्होंने डिसीजन लिया है आपसे दूर जाने का, इस रिश्ते को तोड़ देने का, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रहे हैं। वो अपने इस फैसले से आज की डेट में बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके पास जो नहीं है वो है पॉजिटिविटी नहीं है। उनके पास प्यार करने वाला या उनके फीलिंग्स को समझने वाला वो पार्टनर, वो पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने जो गुमा दिया है, जो खो दिया है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर उनको दोबारा मौका मिले तो जो कुछ भी इन्होंने ख़राब किया है या जो भी इनसे भूल हुई है, मिस्टेक्स हुई है, उनको वो रिकवर करेंगे और वो अपना एफर्ट्स इस कनेक्शन में डालेंगे। आपके पार्टनर जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया है वो गलत किया है। यूनिवर्स, ईश्वर उनको कभी माफ़ नहीं करेगा और कहीं ना कहीं वो अपने कर्मा को भुगत रहे हैं। उनको इस कर्मा का दंड भी मिल रहा है। सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। और ये टावर मोमेंट हो सकता है कि उनके फाइनेंशियल कंडीशन से भी हो सकता है। जैसे ही वो आपसे अलग हुए, उनका जो लक है वो घूमने लगा, यानी कि गुड लक बैड लक में बदलने लगा। और ये बात की रियलाइजेशन अब इनको हुई है। वो आपका साथ चाहते हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए प्लान करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों के बीच में एक अनफिनिश्ड बिजनेस है। अभी भी आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद भी, दूर हो जाने के बावजूद भी, नो कांटेक्ट जैसे सिचुएशन बन जाने के बावजूद भी चीज़ें खत्म नहीं हुई है। वो आपके साथ कंपैटिबिलिटी 100% फील करते हैं, 100% वो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अभी उनके पास वो हिम्मत की कमी दिखाई दे रही है। अभी वो इतने ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में नहीं है कि वो अपना कमिटमेंट लेकर आपके तरफ बढ़ पाए, वो अपना प्यार लेकर आपकी तरफ बढ़ पाए या सिचुएशन को बैलेंस कर पाए। जो भी चीज़ें चल रही है अभी उनके दिमाग में ही चल रही है, उनके मेंटल थॉट्स में ही चल रहे हैं। आपको ये सोच भी रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि एक मौका ऐसा भी आएगा जब आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, यानी कि आपका जो भाग्य है, जो भी आप दोनों के कर्मास है वो क्लियर होंगे और चीज़ें जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगी। मीन्स अच्छी चीज़ें अब आपके लाइफ में होनी शुरू होने वाली है। और व्हील ऑफ फॉर्चून एक गुड लक का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि अब आपको ये गुड लक आपके पार्टनर को आपकी तरफ लेकर आने वाला है। कुछ और कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं। मैं ये कार्ड्स उठा लेती हूँ। आप दोनों के बीच में किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम आप हो सकते हैं। और हो सकता है कि आपके पर्सन को भी इस कनेक्शन का एहसास हुआ हो कि वो जितना आपके बारे में सोचते हैं, जितना ज़्यादा इस कनेक्शन ने उनको दिया है या फिर जितना खुश वो इस कनेक्शन में रहे हैं, वो कभी भी किसी और के साथ इतने खुश नहीं रहते हैं। वो भी जान चुके हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, वो अनब्रेकेबल स्ट्रांग है। वो आपसे कितना ही दूर जाने की कोशिश करे, लेकिन वो बार बार आपके बारे में ही सोचते रहते हैं।
वो क्या एक्शन लेंगे आपको लेकर, ये हम देखेंगे। अभी क्या ऑब्स्टिकल्स बचे हैं आप दोनों के बीच में, ये देखने वाले हैं, और एक्शन क्या लेंगे ये भी हम देखेंगे। ट्रैप इन फियर, मूविंग ऑन, choose wisely, conflict and defeat, awareness, the waiting game, recognition and reward। मैंने आपसे कहा कि जैसे ये पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है जो हमेशा बांधे रखता है आप दोनों को। कितना भी वो आपसे दूर जाने की कोशिश करे, मूव ऑन करने की कोशिश करे, बट वो आपकी यादों से, आपके प्यार से कभी भी खुद को आज़ाद नहीं कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में जो मुझे ब्लॉकेजेस दिखाई देता है, आपके पार्टनर को हो सकता है कि कोई कंट्रोल करता है या फिर कोई कंट्रोल करने की इनको कोशिश करता है, जिसके डर की वजह से आपके पर्सन एक्शन नहीं ले पाते हैं, या इनके पास बहुत सी चीज़ें हैं अभी भी जो कि ये क्लियर नहीं हो पाए हैं। थोड़े कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इस चीज़ का भी हो सकता है कि आप उनका वेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। क्या आप उनको फॉरगिव करेंगे या नहीं करेंगे? क्या अभी आपके तरफ आने का सही टाइम है या फिर नहीं है? डेफिनेटली किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस आपके पर्सन के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसका भी इन्फ्लुएंस है, आपके पर्सन उस एनर्जी में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। वो फियर और एंजाइटी की एनर्जी में है, लेकिन वो इस एनर्जी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसी भी सिचुएशन कभी लाइफ में आ जाती है जब इंसान गलत डिसीजन लेता है और वो जाकर उस गलत डिसीजन में फंस जाता है। किसी कार्मिक के साथ हो सकता है कि ये मिले हो, कि उनको इन्होंने चूज़ किया हो अच्छा सोचकर, लेकिन वैसा हुआ नहीं है और अभी ये बाहर निकलने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं, यूनिवर्स की मदद मांग रहे हैं, मदद ले रहे हैं। बट यहाँ पर डिवाइन भी उनको गाइड करने के लिए मौजूद दिखाई दे रही है, इनको रास्ते दे रही है, कहाँ से निकलना है, कैसे एक्शन लेना है, वो कब स्टैंड लेंगे, वहाँ से कब निकलेंगे, ये सारा कुछ आपके पर्सन अभी इन सब चीज़ों में सोच विचार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, जैसे झगड़े, फाइट, कन्फ्लिक्ट। ये अपने फ्रेंड सर्कल के साथ हो सकता है, फैमिली के साथ हो सकता है, या जिनका भी इनके ऊपर कंट्रोल है, जो भी इनको कंट्रोल या रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आपके पर्सन झगड़ रहे हैं। वो वहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं, अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं और वो आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन वो राइट टाइम का भी वेट कर रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जल्दबाजी में आकर कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, ये धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन सही टाइम पर आपके पास पहुँचेंगे। तो कुछ कार्ड्स लेते हैं और यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। ट्रैप इन फियर क्यों आया है डिवाइन? फाइव ऑफ कप्स। जैसे कि हमने पहले भी टैरोट से देखा था, तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी। ये किसी ना किसी रिग्रेशन में है। हो सकता है कि इन्होंने इमोशनली किसी और का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया था और उस पर्सन ने इनको ड्रोन आउट किया या उनको हर्ट किया या चीट किया, या राइट नाउ ये अपने लिए गए डिसीजन पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं और वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो इतनी लोअर वाइब्रेशन में है, लोअर एनर्जी में है कि उनको कुछ भी अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है। 5 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ एक और बताऊंगी इम्पॉर्टेंट चीज़, कि आपका जो प्यार
खो दिया है इन्होंने, इस बात का इनको बहुत ज़्यादा डर इनके मन में बैठ गया है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपका प्यार पहले की तरह, आप दोनों का रिश्ता कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, या पहले आप जितना इन पे ट्रस्ट करते थे, प्यार करते थे, वो जो आप दोनों के बीच में ब्रेकेजेस आ गए हैं, दूरियां आ गई है, दरार आ गई है, इनको ऐसा फील होता है कि वो चीज़ कभी भी ये भर नहीं पाएंगे और कभी भी आप उनको माफ़ नहीं करेंगे। मूविंग ऑन की एनर्जी क्यों आई है? 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड पार्टी मुझे दिखाई देती है। यहाँ पे कोई रोमांटिक पार्टनर मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। कोई हो सकता है जिनके साथ ये रिलेशनशिप में गए थे, बट वो वहाँ से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मूविंग ऑन के लिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। खुश हो जाइए, आपके पार्टनर जिसके साथ भी थे उनसे वो मूव ऑन कर रहे हैं और वो बिल्कुल भी उनके साथ अच्छा फील नहीं करते हैं, उनकी कंपनी को एंजॉय नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी ने कोशिश नहीं किया है उनको रोकने का, लेकिन उनकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी मैच नहीं करती है। दोनों के लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, दोनों का चीज़ों को देखने का नज़रिया डिफरेंट है। चूज वाइजली क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स। ये अब कोई भी गलती नहीं करेंगे आपको चूज करने में। अब ये कोई भी इल्यूजन में या किसी के भड़कावे में या फिर किसी के मिसगाइडेंस में नहीं आएंगे। ये पर्सन कैसे भी करके आपका प्यार वापस से जीतना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप उनके लिए प्रीशियस हो, आपका प्यार उनके लिए बहुत अहमियत अब रखने लगा है। वो किसी भी हाल में आपके इस प्यार को वापस से पाना चाहते हैं, इस प्यार को वापस से जीतना चाहते हैं। हो सकता है कि अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो, आपके पर्सन को ऐसा दिखता है कि अभी आप उनको लेकर क्लियर नहीं है। अब आपके मन में बहुत सी चीज़ें, कंफ्यूजन आ गई है। आपके पास या तो बहुत चॉइसेस हो सकते हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है। कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट क्यों है? नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये जिस भी ये चाहते हैं कि आपके तरफ प्यार के साथ आगे बढ़े। ये पिछले पुराने पास्ट की झगड़े को भूलकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि इनके प्यार को आप एक्सेप्ट कर ले। जो भी आप दोनों के बीच में पास्ट में हुआ था, प्लीज़ उसे भूल जाए, ये कहना चाहते हैं आपसे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में रहे थे। अवेयरनेस किस चीज़ को लेकर आ रही है? अवेयरनेस की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन? अवेयरनेस की एनर्जी क्यों आई है? टेन ऑफ कप्स। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अवेयर हो पाए हैं कि अगर उनको कभी घर बसाना हो या शादी करनी हो या एक अच्छा लाइफ पार्टनर या अच्छी लाइफ वो जी सकते हैं, उनकी अगर अच्छी लाइफ चल सकती है तो वो आपके साथ ही इनके सपने, इनके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। इस बात का ये एहसास कर पाए हैं। अगेन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। दूसरी चीज़, आपके पर्सन एक होम फीलिंग रखते हैं आपके पास जब आते हैं, तो उनको ऐसा फील होता है जैसे वो अपने ही घर पर आए हैं या फिर अपने ही किसी फैमिली मेम्बर के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप उनके लाइफ में एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं, आपको वो अपनी फैमिली मेम्बर मानते हैं। कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग्स थी, ये जो डेप्थ कनेक्शन आप दोनों के बीच में बना था, किसी न किसी कारणवश वो इस चीज़ को नहीं फील कर पा रहे थे, लेकिन राइट नाउ इनके अंदर ये अवेयरनेस आई है कि आप और वो एक फैमिली है। और अगर आप मैरिड है तो यस, ये जो भी आप दोनों की मैरिड लाइफ रही है उस दिनों को याद कर रहे हैं और वापस से रिकंसाइल करने के बारे में इनको अवेयरनेस आई है कि वापस से एक चांस आपको, मीन्स वो खुद को एक चांस आपसे वो चाहते हैं। द वेडिंग गेम क्यों आया है? अगेन 10 ऑफ कॉइन्स। मुझे लगता है कि ये अपने फैमिली के डिसीजन के लिए वेट कर रहे हैं कि एंड ऑफ द डे उनकी फैमिली क्या डिसाइड करती है, क्या वो आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, या क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, मे बी इस चीज़ का वो वेट कर रहे हैं।
इन्होंने अपनी फैमिली में हो सकता है कि बात करी हो या बात करने वाले हो सकता है, और उसके बाद ये आपके तरफ आएंगे। उनका भी एक बार क्लियर डिसीजन सुन लेंगे कि उनकी फैमिली आखिर अब लास्ट टाइम क्या कह रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है और मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपकी विश फुलफिल होने वाली है। जो भी बुरे टाइम है वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। यानी कि कंप्लीशन की एनर्जी है, और कंप्लीशन की एनर्जी आपको पता है कि सब कुछ आपके फेवर में होगा। आप बहुत हैप्पी फील करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, और हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ अबंडेंस आने वाला है गाइस, ठीक है। देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ की एनर्जी आई है। आप दोनों के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इस कनेक्शन में वापस से रिकंसाइल करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म होने के टाइम आ गया है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है। बहुत जल्द आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, और अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो थोड़ा सा इनको वक्त लग सकता है आपकी तरफ आने में, लेकिन जब ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे या वापस आएंगे, ये बहुत बदले हुए होंगे, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके होंगे पहले से। इनके अंदर आप बहुत ज़्यादा बदलाव भी महसूस करेंगे। द फूल, यस, ये सारे बैगेजेस को भूलकर एक केयर फ्री नेचर के साथ आपके साथ आगे बढ़ने वाले हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद पैशन, ये बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेंगे और ये आपको जस्टिस भी देंगे, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस के साथ आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। सो यस गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर ऑल। ओम शांति।